respected principal sir, teachers and my dear friends. Today we have gathered here to present the local community. Our aim is to show how Gram Sabha work for the well-being of our villagers. I would like to request our honorable principal sir to allow us to start the program to lighting diya. आप सभी का मॉडर्न यूथ ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रूपाली है और मैं आज आप सभी की संचालक हूँ। आज की यह सभा हमारे गांव के भविष्य और हमारे गांव के युवाओं की आवाज को समर्पित है। मैं मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और हमारे गांव के हितधारी लोगों का स्वागत करना चाहूँगी। आदरणीय श्री अंकुर भाई हमारे गाँव प्रधान, आदरणीय श्री जयदीप भाई हमारे ग्राम सचिव और आप सभी गांव के ऊर्जावान साथी जो इस सभा हमारे गांव में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है युवा ग्राम सभा का आयोजन। हम सब जानते हैं कि युवाओं के बिना कोई भी गांव, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, कौशल विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पे चर्चा करना। सहायक सचिव वार्ड नंबर 1 प्रधान भाई उपस्थित, वार्ड नंबर 2 याग्निक भाई उपस्थित, वार्ड नंबर 3 गौरव भाई उपस्थित। उपस्थिति से यह पता चलता है कि कोरम पूरा है। मैं ग्राम प्रधान श्रीमान अंकुर जी से यह निवेदन करता हूं कि ये सभा का उद्घाटन करें और अपने विचार रखें। धन्यवाद सचिव जी। आज मुझे गर्व है कि हमारे गांव के नौजवान इतने उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित है। युवा ही गांव की ताकत है। पहले गांव में समय बदल गया है, अब युवाओं को आगे आकर निर्णय लेना होगा। मैं सचिव जी से निवेदन करता हूँ कि आज के एजेंडे को पढ़कर सुनाए। जी प्रधान जी, आज के एजेंडे निम्नलिखित विषय पे शामिल है। पहला, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर। दूसरा, स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान। तीसरा, जल संरक्षण। चौथा, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे। पांचवा, कृषि, सिंचाई और किसानों की मुख्य समस्या। छठा, आदिवासी भाषाओं और परंपरा को बनाए रखना। धन्यवाद। निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। सबसे पहले युवा प्रतिनिधि कालू भाई अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार प्रधान जी, मैं युवा प्रतिनिधि। आज मैं युवा की परेशानी आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे गांव में 12वीं पास करने के बाद हमें कॉलेज या अच्छी कोचिंग के लिए शहर जाना पड़ता है। क्या ग्राम पंचायत और प्रतियोगी यूपीएससी, नीट और पुलिस की भर्ती कर रहे युवा के लिए गांव में ई लर्निंग सेंटर और पुस्तकालय की योजना कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि क्या हम किसी खाली कमरे के बाद उपयोग पुस्तकालय के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। मैं घर के विद्यालय का हेडमास्टर वसादी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। गांव की स्कूल की लाइब्रेरी का उपयोग युवा कर सके। साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ 10वीं और 12वीं पास युवा रोजगारोन्मुखी कौशल जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाने के लिए स्कूल की छुट्टी के बाद शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स शुरू किए जा सकते। इसके लिए हमें कोई प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। मैं शिक्षिका महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या युवा स्कूल में स्थापित होने वाले इस केंद्र का सदुपयोग करें। इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन दे सकते हो। धन्यवाद प्रधान जी। मैं प्रियांशी इस पहल का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं सुझाव देती हूँ कि मैं और अन्य शिक्षक सप्ताहांत पर कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान के लिए मैट्रिक सेशन आयोजित कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है युवाओं के करियर मार्गदर्शन की, युवाओं को सरकारी योजनाओं और करियर विकल्पों की सही जानकारी देना आवश्यक है। आपका यह मार्गदर्शन युवाओं के लिए अमूल्यवान होगा।
हम इस प्रस्ताव को ग्राम सभा में शामिल करते हैं। नमस्कार प्रधान जी, मैं युवा प्रतिनिधि वसवा जुनेत्री। अगर पंचायत एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू करे तो हम बिजली मरम्मत, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसमें हम आत्मनिर्भर बनेंगे और शहर की ओर प्लायन कम होगी। हमारे गांव में बहुत से युवक ऐसे हैं जिनको बहुत पढ़े लिखे हैं पर उनके पास रोजगार न है। तो हमारे गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए इसकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो हम मेरा गांव मेरा रोजगार यह योजना शुरू कर सकते हैं। सचिव महोदय, क्या आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के द्वारा कौशल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दे सकते हो? जी प्रधान जी, युवाओं को रोजगार बनाने के लिए हम अगले 3 महीने में जैसे सिलाई मशीन, कंप्यूटर, डेटा एंट्री, सोलर पैन से प्रशिक्षण से यह प्रस्ताव रखते हैं। यहाँ रखी गई फाइल में इच्छुक युवा अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। मेरा नाम तेजस्विनी है। मेरा सुझाव महिलाओं के लिए है। गांव में कई महिलाएं घर में छोटे मोटे काम करना चाहती है, जैसे अचार बनाना, फास्ट वर्क। क्या पंचायत हमें अपने उत्पादनों को बेचने के लिए स्थानीय बाजार दिवस, लोकल मार्केट डे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने में कोई मदद कर सकती है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके? जी तेजस्विनी बहन, यह विचार अद्भुत है। हर सप्ताह के दिन जैसे शनिवार को पंचायत भवन के पास महिला स्वयं समूह हाट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम सरकारी ENM या GNM पोर्टल से जुड़ने के लिए एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित करेंगे। साथ ही हम रोजगार सहायक से पूछते हैं कि जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनके लिए क्या व्यवस्था है? समीर महोदय, जिनके भी पास जॉब कार्ड नहीं है वह अपने आधार कार्ड और पासबुक के साथ आवेदन करते हैं। हम उन्हें 7 दिन के अंदर उनके जॉब कार्ड बना कर देंगे। मनरेगा योजना के तहत आपको वर्ष में 100 दिन की रोजगारी तथा उचित भत्ते आपको मिलेंगे। आपकी उपस्थिति तथा आय का रिकॉर्ड मेरे द्वारा दर्ज किया जाएगा। महोदय, मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। युवाओं के लिए कुछ सरकारी स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता। और मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का हर एक युवा कौशल सीखे, रोजगार पाए और आत्मनिर्भर बने। और किसी भी योजना में कोई दिक्कत आती है तो आप पंचायत कार्यालय में आकर मुझसे बेझिझक मिले। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। स्वच्छता, हमारे गांव में बढ़ता प्लास्टिक कचरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वच्छता प्रभारी। प्लास्टिक बैग, रेपर, बोतलें सबसे ज़्यादा इधर उधर फेंके जा रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर कूड़ेदान में कचरा नहीं डाल रहे हैं और इधर उधर डाल रहे हैं। हम हमारी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि लोग कूड़ेदान का प्रयोग करें। इसकी बात ठीक है, लेकिन इसकी बात ठीक है कि हमें कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आधे से ज़्यादा तो टूटे हुए हैं। ऊपर से जब भी कचरा भर जाता है तो उसे समय से खाली भी नहीं किया जाता। सरपंच जी मेरे गांव के पूर्वी हिस्सों में है। ज़्यादातर कूड़ेदान पश्चिम की साइड रखे हैं, तो आपसे विनती है कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए। यह समस्या पहले भी सुनने में आई है और हमने हेल्थ एंड सैनिटेशन मेंबर से इस समस्या के बारे में वार्तालाप की थी। वार्ड मेंबर साहब की समस्या के समाधान में क्या प्रगति हुई? अवगत करना चाहूँगा कि साफ सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि वो 2 दिनों के अंतराल में साफ सफाई का ध्यान रखें और सारा कचरा इकट्ठा करके कचरा केंद्र में पहुंचा दिया जाए। और हमने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर एप्लीकेशन भेज दी थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंतराल में वो नए कूड़ेदान उपलब्ध करवा देंगे। एक बार हमारे पास कूड़ेदान उपलब्ध हो जाए तो हम उसे गांव में जहां जहां जरूरत है उस हिसाब से वितरण कर देंगे। स्वच्छता से संबंधित कोई अन्य प्रश्न? मैं महिला प्रतिनिधि विभूति। हमारी महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय चाहिए। पिछले साल से टूटी हुई टाइलें अभी भी ठीक नहीं हुई है। मैं प्रधान जी से यह जानना चाहती हूँ कि पूर्व ग्राम सभा में हमने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें क्या प्रगति हुई है? आज की बेटियां हमारे गांव की पहचान है। हमारे स्वयं समाज SHG के जरिए महिला पहले ही स्वच्छता अभियान चला रही है और हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है।
ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी से बात भी की कि जल्द से जल्द किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाए और बजट पास किया जाए। अब हम प्लास्टिक मुक्त गांव और हर हर कंपोस्ट खाद्य योजना में सभी गांव वालों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी का इस मुद्दे से संबंधित अन्य कोई का सुझाव? ढेर उपयोग भी करना चाहिए और ग्राम सभा एक प्लास्टिक संग्रह केंद्र उपयोग में लेना चाहिए और महीने के पहले रविवार को स्वच्छता दिवस घोषित हो। नमस्कार प्रधान जी, मैं इस गांव की आशा वर्कर, मेरा नाम बसव खुशी। स्वच्छता स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। प्राथमिक स्कूल और सामुदायिक केंद्रों पर स्वच्छता मॉडल के लिए प्रभाव दे। महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करके भारत स्वच्छ मिशन स्थानीय स्वच्छता अनुदान के फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। मैं इस गांव के आंगनबाड़ी में काम करती हूँ। मेरा सुझाव यह है कि गांव में हाइजीन क्लब बनाकर लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रशिक्षण दे और स्कूल शौचालय की मरम्मत करवाए। बहुत अच्छा सुझाव, इसे सभा में अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, इस सुझाव को नोट किया जाता है। हम पंचायत व स्कूल मिलकर सप्ताह में एक बार स्वच्छता अभियान चलाएंगे। स्वच्छता अभियान प्लस शौचालय की मरम्मत, स्कूल और बच्चों, महिला व बुजुर्ग, युवा मिलकर मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा अगला मुद्दा है जल संरक्षण। नमस्कार प्रधान जी, मैं हूँ ग्रामवासी, मेरा नाम है जय। हमारे गांव में बोरवेल सिर्फ 2 घंटे ही पानी दे रहा है। पहला इतना कम होता नहीं था, इसका क्या कारण है? इसका समाधान हम कब तक करेंगे? आपकी बात ठीक है, बहुत समय से हमें पानी की संबंधित समस्या सुनने को मिल रही है। सचिव जी, क्या कारण हो सकते हैं हमारे गांव में पानी की समस्या पैदा हो रही है? पानी का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस मुद्दे से परिचित हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। गर्मियों में किसानों ने सिंचाई के लिए बोरवेल में से पानी अधिक से अधिक निकाला और बारिश कम होने के कारण भूजल का स्तर नीचे चला गया। इसी कारण बोरवेल पानी समय सीमित तक ही दे पाता है। ये तो गलत बात है सरपंच जी, आप तो पानी की कमी के लिए सीधा हम किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो, जबकि पानी की कमी के लिए और भी बहुत सारी वजह है जिनकी वजह से गाँव में पानी की कमी साफ देखने को मिल रही है। आपकी बात भी ठीक है सचिव जी का बिंदु भी सही, लेकिन हमें सिर्फ कारण नहीं समाधान भी तय करना होगा। ऐसी स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें सामूहिक जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें पानी की बचत करना चाहिए। दूसरा, मैं इस पर कृषि सहायक की राय जानना चाहूँगा कि कृषि के माध्यम से कैसे पानी का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद प्रधान जी, मेरा सुझाव यह है कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग गड्ढे बनाए जाए। इससे यह होगा कि बारिश का पानी जमीन में जाकर भूजल बढ़ाएगा। दूसरा, फसल चक्र को बढ़ा दे। अगर हम लगातार पानी वाली फसलें उगाएंगे तो पानी की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। गेहूं, चना, सब्जी जैसे चक्र से पानी की बचत होती है। बहुत अच्छा सुझाव कृषि सहायक जी। बारिश का पानी बचाना और फसल चक्र दोनों सही जरूरी है। नमस्कार प्रधान जी, मेरा नाम मीत है। मैं स्वयं सहायता समूह का लीडर। सर, मेरा सुझाव यह है कि गांव में एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग यूनिट लाया जाए। इससे हमको पता चलेगा कि हर महीने पानी की गुणवत्ता और स्तर दोनों की जांच कर सकते हैं। अगर भूजल लगातार गिरता चला जा रहा है तो हमें समय रहते ही कदम उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही गांव के स्कूल के बच्चों और युवाओं की एक टीम बनाई जो कि लोगों को बताएगी कि पानी का बचाव छोटे छोटे उपाय कैसे बड़े परिणाम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया अमित भाई, और किसी को अपना कोई विचार रखना है? जी हाँ प्रधान जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सभी गांव वाले पहले से सुरक्षा के लिए उपाय अपना रहे हैं, परंतु अभी भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम पराली जलानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
ताकि हमारे पर्यावरण सुरक्षा के लिए सही है। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, तुलसी के पेड़ आदि के पेड़ लगाएंगे तो हमारे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वर्षा जल संरक्षण का समस्या का समाधान मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम सरपंच के तौर पर ग्राम सभा में स्टेप लेंगे। सामुदायिक जलाशय मरम्मत, वर्षा जल संचयन की योजना और सरकारी पेयजल योजनाओं का लाभ उठाना। आप युवा छात्र छोटे जल टीम बनाकर पैकिंग कर सकते हैं। अब प्रस्ताव यह है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में लागू हो। गांव की सभी सरकारी इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवाई जाएगी। फसल चक्र योजना पंचायत व कृषि विभाग मिलकर बनाए। मोबाइल वाटर टेस्टिंग यूनिट की मांग ब्लॉक स्तर पर भेजी जाए। युवाओं की जल संरक्षण टीम बनाई जाए। क्या सभा इन प्रस्तावों का मंजूरी देती है? को आधारित रूप से दर्ज किया जाता है। हम अगले महीने में युवक सभा में इसकी प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। धन्यवाद सचिव जी। इस तरह युवाओं की आवाज गांव का भविष्य बदल सकती है। अब हम अपने चौथे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा। प्रधान जी, यह बात हमारे ध्यान में भी है। गांव में टीकाकरण का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? हेड नर्स, अब इसके पीछे क्या कारण है, एक बार बताइए। प्रधान जी, आज मैं भी इस गांव सभा में उठाने के विचार में थी। आपकी बात ठीक है कि टीकाकरण का सारा सामान उपलब्ध है, लेकिन टीकाकरण की प्रक्रिया अभी भी काफी धीरे चल रही है। प्रधान जी, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि गांव वालों को वैक्सीन की आवश्यकता पर भरोसा ही नहीं है। हमने काफी प्रयास किए हैं। मैं और स्वास्थ्य प्रभारी जी इसमें हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हल ही नहीं निकल रहा। कृपया आप ही हमें इसमें। मैं यहाँ की आशा वर्कर हूँ। मेरा नाम है आकृति। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य चौपाल चलाए। हर महीने एक दिन स्वास्थ्य शिविर जिसमें टीकाकरण, गर्भ निवारण, युवाओं के लिए प्राथमिक रिकॉर्ड रखने में मदद कर सकते हैं। हम मोबाइल हेल्थ वैन के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय करेंगे। सरकारी हेल्थ स्कीम का नोटिस बोर्ड और मोबाइल नंबर चिकित्सक रखना जरूरी है। इसके लिए हम ग्राम स्तर पर फॉर्म भरवाएं। स्वास्थ्य विशेष रूप से किशोरों के लिए एक अहम मुद्दा है। मैं आशा वर्कर महोदया से जानना चाहूँगी कि क्या गांव में किशोरिया और युवा माताओं के लिए पोषण, स्वच्छता और सुरक्षित मातृत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जा सकता है? मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा काम घर घर जाकर स्वास्थ्य जानकारी देना है। हम किशोरियों के समूह ग्रुप बनाकर पोषण, एनीमिया का रोकथाम और मासिक धर्म स्वच्छता पर बैठकें कर रहे हैं। हम पंचायत से अनुरोध करते हैं कि हमें इन बैठकों के लिए सुरक्षित और निजी स्थान उपलब्ध करवाए। अच्छा जी, आपका काम सराहनीय है। यह हम तत्काल प्रभाव से आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत के कमरे को आपकी बैठकों के लिए आरक्षित करते हैं। साथ ही सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, खासकर युवा महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या पंचायत यह सुनिश्चित करती है कि क्या पंचायत यह सुनिश्चित करती है कि गांव के सार्वजनिक स्थानों पर पीरियड स्वच्छता के बारे में जानकारी और सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता यह आवश्यक है। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किशोरी समूह बनाकर मासिक धर्म स्वच्छता पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित करेंगे। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से कीमत कीमतों पर सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास रखते हैं। नमस्कार प्रधान जी, हमें बच्चों को न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें उचित पोषण हेतु सही मार्गदर्शक देने की भी आवश्यकता है। हमारे अनुभवों का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि बच्चियों को
सही समय पर भोजन और सही समय अनुसार खाने का ज्ञान मिले। वृद्धा माता जी का सुझाव बहुत अच्छा है। हम स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बुजुर्गों का अनुभव उपयोग कर सकते हैं। वे हमें बता सकते हैं कि पारंपरिक भोजन या पद्धति का उपयोग किया जाए। हम वृद्धा माता जी के सुझाव के अनुसार पंचायत भवन के हर को अनुभव की चौपाल शुरू करने का प्रस्ताव पारित करते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। आज की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। गांव की लड़कियां भी अब आगे बढ़ना चाहती है। वो भी डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर बनना चाहती है। लेकिन गांव में कई समस्याएं हैं, जैसे स्कूल दूर है, परिवहन सुविधा नहीं है और कभी कभी सुरक्षा की चिंता भी रहती है। और हाँ, खेलकूद और स्पोर्ट्स ग्राउंड भी जरूरी है ताकि यह आत्मविश्वासी और स्वस्थ रहे। बालिकाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है और पंचायत इसके लिए समय समय पर प्रयास करते रही है। बालिकाओं के लिए पंचायत स्तर पर सुरक्षा सीमित बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ हम स्ट्रीम लाइट की संख्या बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तथा बालिकाओं के परिवहन हेतु विद्यालय तक पहुंच बनाने के लिए परिवहन सुविधाओं में सुधार का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए साइकिल व बस सेवाएं शुरू की जाएगी। अब हमारा 5वां मुद्दा आता है कृषि, सिंचाई और किसानों की मुख्य समस्या। किसान भाई, आपकी मुख्य समस्या क्या है? प्रधान जी, फसल के सही दाम नहीं है, सिंचाई सीमित है, उर्वरक के दाम बढ़ रहे हैं। हम मंडी से सीधा समावेश कर सकते हैं। किसानों के समूह से सीधी बिक्री पर काम करना है। साथ ही जल सहेजने वाली सिंचाई और ड्रिप तकनीकी के लिए सराहनीय सब्सिडी स्कीम का आवेदन होगा। मेरा सुझाव यह है कि युवा ड्रोन स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कर सकते हैं और व्यावसायिक खेती की जानकारी साझा करेंगे। पढ़े लिखे बातें समझ में नहीं आई। हमको तो यह बताओ कि हम जो खेती करते हैं वो उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और हम किसान कितनी मेहनत करते हैं उसके बराबर तो हमको कोई फायदा मिलता ही नहीं है। कीमतें कम मिलती हैं हमको या हमारे फसलों की। कौशिक जी यह कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि आपकी खेती के लाभ को बढ़ाने के लिए आपकी कीमतें जितनी सरकार ने तय की है उससे कम पर ना बेचनी पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इसके अलावा हम नए तरीके अपनाएंगे जिससे कि कम लागत पर अच्छी फसल उग सके। अच्छा, ऐसी बात तो बहुत बढ़िया। धन्यवाद प्रधान जी। हमारा 6वां मुद्दा है आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखना। જંગલની ગોદમાં વસે રંગીન રિવાજો રે, ઢોલના તાલે નાચે આનંદના સૂર વાગે રે, વૃક્ષો ને પર્વતો સાથે સહજીવનની વાણી, પ્રકૃતિ છે પરિવાર એમની આથી સચ્ચી કહાણી। પ્રધાનજી, આપણી આદિવાસી સંસ્કૃતિઓ લુપ્ત થતી જાય છે। તેમાં પણ વૃક્ષો કપાતા બધું નાશ થઈ જાય છે। તો આપણે આપણી આદિવાસી સંસ્કૃતિ બચાવવા માટે કંઈ કરવું જોઈએ। તો ચાલો તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કરીએ અને સમાજમાં જાગૃતિ લાવીએ। તે માટે મુખિયાજી તમે શું કરશો? તે માટે મારો અભિપ્રાય એ છે કે આપણે મહિનાના છેલ્લા શનિવારે આદિવાસી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રાખીએ જેમાં યુવાઓ બાળકો બધા ભાગ લઈ શકશે અને આપણા સમાજ વિશે જાગૃત બનશે। ઠીક છે, તો આ વિચાર લાગુ કરવામાં આવે છે। अब हमारा 7वां मुद्दा है गांव में समावेशी वातावरण बनाए रखना। हमारे लिए गांव में वैसे तो बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर रैंप की व्यवस्था नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले हमारे बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंदिर में जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, मंदिर में जाने के लिए रैंप की जरूरत है। कृपया हमारी इस प्रकार की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी इस समस्या की तरफ ध्यान है तथा सचिव जी से हमने इस बारे में चर्चा भी की है। क्या हमारे पास जो बजट है उससे हम गांव में कुछ निर्माण कार्य हो सकता है। हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तथा जल्दी गांव के प्रत्येक विद्यालय तथा मंदिर और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र पर जगह पर रैंप की व्यवस्था की जाएगी। मुझे आप लोगों को कहीं भी आने जाने में किसी प्रकार की समस्या को सामना न करना पड़े। धन्यवाद प्रधान जी।
हमने कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। अब समय है इन प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का। प्रस्ताव 1, गांव के सामुदायिक भवन में युवाओं के लिए ई लर्निंग सेंटर और पुस्तकालय की स्थापना। क्या आप सब इस प्रस्ताव को अपनाना चाहते हो? प्रस्ताव 2, अगले 3 महीनों में युवाओं के लिए एक कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। क्या आप सब इस प्रस्ताव को अपनाना चाहते हो? प्रस्ताव 3, और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए परामर्शन सत्र और खेल मैदान का विकास। आप सब तैयार हो? प्रस्ताव 4, महिलाओं के लिए स्थानिक हाट और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूक कार्य। क्या आप सब अपनाना चाहते हैं? प्रस्ताव 5, कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना। क्या आप इस प्रस्ताव को अपनाना चाहते हो? प्रस्ताव 6, गांव में राम आदि का निर्माण कार्य करना। क्या आप इस प्रस्ताव को अपनाना चाहते हो? सभी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। मैं ग्राम सचिव जयदीप यह संकल्प लेता हूं कि इन सभी प्रस्तावों को ग्राम पंचायत विकास योजना में लागू किया जाए और अगले 6 महीनों के भीतर इन पर कार्य करना शुरू किया जाए। इसकी प्रगति रिपोर्ट अगले 3 महीनों में होने वाले ग्राम सभा में पारित किया जाएगा। प्रधान जी से यह अनुरोध है कि वे इस सभा के निर्णय की घोषणा करें। गांव में ई लर्निंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी तथा गांव के माध्यमिक विद्यालय के एक कमरे को पुस्तकालय के रूप में प्रयोग करने के लिए तैयार किया जाएगा। जब ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर कोर्स तथा अन्य कौशल आधारित कोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह के अंत में गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए मॉनिटरिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे तथा इसके लिए गांव के शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत युवाओं को सरकारी योजना और करियर विकल्पों सही जानकारी दी जाएगी। मनरेगा के तरह रोजगार सहायक द्वारा 100 दिन की ममता मजदूरी तथा उचित भुगतान आदि की व्यवस्था की जाएगी। गांव में एक प्लास्टिक संग्रह केंद्र बनाया जाएगा तथा स्वयं सहायता समूह की भागीदारी से स्वच्छ भारत मिशन और स्थानीय स्वच्छता अनुदान चलाया जाएगा। जल्द से जल्द स्कूल शौचालय की मरम्मत कराई जाएगी। स्कूल में हाइजीन क्लब बनाया जाएगा और मेंस्ट्रुअल हाइजीन परीक्षण दिया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना हर घर में लागू होगी तथा गांव की सभी सरकारी इमारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवाई जाएगी। केसरियों के स्वास्थ्य संबंधित सही मार्गदर्शन देने के लिए अनुभव चौपाल की शुरुआत की जाएगी। छात्रों के लिए साइकिल सुविधा की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई जाएगी। फसलों की उचित कीमतों के लिए मंडी से सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तथा भावी पीढ़ी को इससे परिचित रखने के लिए महीने के अंतिम शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी योजना खेल एवं संस्कृति समिति के मुखिया द्वारा बनाई। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभा ने यह संदेश दिया कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। हम महिला, युवा, बुजुर्ग सब मिलकर काम करें तो भारत का भविष्य और भी उज्जवल बनेगा। हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने गांव को सुरक्षित, शिक्षित, आत्मनिर्भर और हरा भरा बनाएंगे। हम सभी मिलकर बोले, जय ग्राम जय भारत। हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी। स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन। शिक्षा, रोजगार और सम्मान, यही है युवा की पहचान। शिक्षा, रोजगार और सम्मान, यही है युवा की पहचान। प्रिय युवा साथियों, आज की यह सभा इस बात का प्रणाम है कि हमारे गांव का भविष्य आप सबके हाथ में है। सुरक्षित वायु आशा स्वास्थ्य अधिकारी जी और हेडमास्टर जी, आप सबकी भागीदारी अमूल्य है। गांव का विकास
तभी संभव है जब जिला स्वास्थ्य और प्रशासन एक साथ मिलकर काम करे। हम सब मिलकर अपने गांव का प्रेरणा काम बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी, आपने जो ऊर्जा और रचनात्मक दिखाया है वह हमारे लिए प्रेरणादायक है। याद रखें, ग्राम सभा केवल एक बैठक नहीं, यह लोकतंत्र की शक्ति है। हम इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यवाही यही समाप्त होती है। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ रखे प्रगति रजिस्टर में अपने सुझाव और संपर्क जानकारी अवश्य छोड़ दें। प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि उनका शॉल उड़ाकर सम्मान करें। मैं कंचन बहन को निवेदन करती हूँ कि वो हमारे आगे 2 शब्द आगे कहें। નમસ્તે બધાને। આજે જે ગ્રામ સભાનો કાર્યક્રમ થયો છે એ આપણા બાળકોએ કર્યો છે તે ખરેખર ખૂબ જ સરસ છે અને ઘણા બધા મુદ્દાઓ જે લીધા એ ખરેખર તમારા જીવનમાં પણ તમને ખૂબ જ આગળ વધવામાં પણ મદદ થશે અને એવા કાર્ય કરવામાં પણ તમને એ ખરેખર યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે એવું મારું માનવું છે। અને શાળામાં ઘણા કાર્યક્રમ થતા જ રહે છે અને વારંવાર અમે આવીએ છીએ તો બાળકો ખૂબ જ પ્રગતિ કરી રહ્યા છે એવું ખરેખર દેખાઈ રહ્યું છે। તો એ માટે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર એ કહેતા હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું। ધન્યવાદ। कंचन बहन का धन्यवाद। श्रीमान किरण भाई से निवेदन करती हूँ कि वह आए और 2 शब्द कहें। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है? बैठे हुए में से सामने से आवाज नहीं आ रही है? और जोर से। अभी अच्छा लगा। गुजराती में बात करूंगा, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ये हमारे झगड़ियाना आचार्य श्री गुदरा साहेब, ये हमारे झगड़ियाना स्टाफ मित्रों તેમજ બાળક, આજે જે તમારે ગ્રામ સભાનો જે કાર્યક્રમ થયો એ ખૂબ જ સુંદર છે। આગલા વર્ષે બી પણ લગભગ થયો હતો ત્યારે પણ અમે હાજર હતા ને આ વખતે પણ અમે હાજર છીએ। એમાં કેટલા બધા મુદ્દા અમે જોયા છે કે ભાઈ આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અને સ્ત્રીઓના વિકાસની જે વાતો કરી છે ગ્રામ સભાની અંદર એ પણ ખૂબ જ સરસ છે। પરંતુ આ વાત અહીંયા જ સીમિત ના રહી જાય। તમે જ્યારે મોટા થશો ત્યારે તમારા ગામની અંદર પણ ગ્રામ સભા થશે તો એની અંદર તમે જજો અને તમારા જે કંઈ પણ મુદ્દા છે એ ઉઠાવજો। ત્યારે આ ગ્રામ સભા સક્સેસ જશે। ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો ને? પછી આપણે એવું ના થાય કે ભાઈ શરમમાં મારે નથી જવું। ઘણી વખત એવું થાય પણ લગભગ અહીંયા છોકરીઓની સંખ્યા વધારે છે દરેક કામની અંદર। વિજ્ઞાન મેળો હોય અને લગભગ 2 દિવસ પહેલાં તમારા ચિત્રકામની કંઈક આયોજન થયું હતું, યુટ્યુબ પર મેં વિડીયો જોયો, એ પણ ખૂબ જ સરસ છે। એટલે તમામ જે કામગીરી જે છે તમારી બાળકોની છે, શિક્ષકોની છે અને આચાર્યની છે એ ખૂબ જ સરસ છે અને સરાહનીય છે। ભવિષ્યની અંદર પણ તમે આવા જ કામો કરો અને સ્કૂલને આગળ લાવો એવી અમારી ઈચ્છા છે। જય હિન્દ, જય ભારત। किरण भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अभी मैं हमारे प्राचार्य महोदय का आभारित करती हूँ, वो आए और मार्गदर्शन।
परम सम्मानीय किरण भाई एसएमसी हेड, ये हमारे झगड़िया, कंचन बेन, समस्त स्टाफ साथियों और प्यारे बच्चों, ग्राम सभा का एक आदर्श रूप आज मुझे देखने को मिला, जिसके अंदर बच्चों ने बहुत ही शानदार ढंग से अपना रोल निभाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अलग अलग परिवेश में यहाँ पर बैठे हैं, और ये भारत की खूबसूरती है कि अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग आर्थिक स्थिति, कोई पढ़ा लिखा है कोई नहीं है, साक्षरता में भी अलग अलग, फिर भी हम सब एक हैं। और यही इस सुंदरता है इस भारत देश की। और देश गांव में बसता है, देश गांव के अंदर बसता है, और गांव में विकास का सारा काम की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम सभा की। तो आप लोग जब बड़े होकर नेता बने, जब आप अपने गांव के बारे में चर्चा करें, तो आदर्श चर्चा कैसे हो सकती है, यह आज मुझे देखने को मिला। और आपको बिल्कुल इसी तरह आगे इस अपने गांव को ले जाएं। बहुत ही सुंदरता से आप लोगों ने मुद्दे रखे, और उन मुद्दों का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी यहाँ पर ग्राम प्रधान ने बहुत ही बढ़िया से उनको स्वीकार किया। एक खूबसूरती ये भी है इस ग्राम सभा की कि हमें स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है। जो भी बात है उसको अच्छे से सुनना है, और उसके बाद में अच्छे से अच्छा उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। और तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और इनको जिन लोगों ने, शिक्षकों ने तैयारी कराई, मनीषा मैम, तिवारी जी, और भी जो कमेटियों में लोग थे जिन्होंने व्यवस्था की, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानाचार्य का धन्यवाद। हमारा कार्य अभी यहाँ ही समाप्त होता है। सब इसमें सम्मिलित थे। हमारा एक नया अनुभव था और नज़दीक से देखने का हमें मौका मिला कि ग्राम सभा कैसे कार्य करती है और उसके जो सभ्य है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं और लोग अपना प्रश्न कैसे उठाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में कैसे बताते हैं। ये जो हमारे विद्यालय में मॉडल यूथ ग्राम सभा का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें बच्चों ने का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी मतलब बेहद आश्चर्यजनक और काफ़ी उत्साहपूर्वक था। उसमें जो बच्चों ने हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो भी मुद्दे रखे थे और जो कार्रवाई ग्राम पंचायत की उन्होंने मॉडल के रूप में हमें दिखाई थी, वो बहुत ही प्रभावित करने वाली थी। और एक आदर्श ग्राम सभा कैसी होनी चाहिए, बच्चों ने उसका एक उदाहरण पेश किया है। उसमें आप देखो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इशू थे बच्चों ने उठाए थे कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है, फिर हेल्थ से संबंधित जो भी इशू थे वो उठाए थे बच्चों ने। तो इन सब चीज़ों से बच्चे को सीखने को मिला, क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे मजबूत आधार होता है वो ग्राम पंचायत होती है। जहाँ तो ये ग्राम पंचायत का जो मॉडल था, बच्चों ने जो हमें दिखाया, जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो उसमें बच्चों के सीखने को मिला। कल को पंचायत में, ग्राम पंचायत में जाते हैं एज ए प्रधान के रूप में, उप प्रधान के रूप में जब वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एक मॉडल दिमाग में होना चाहिए कि एक आदर्श ग्राम पंचायत कैसी होती है। और उसमें हमारे टीचर्स जिन्होंने इसकी प्रिपरेशन करी, उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा, काफ़ी अच्छी मेहनत थी उनकी, और बच्चों का भी काफ़ी अच्छा योगदान था इसमें। धन्यवाद। I am Sangeeta. Thank you so much. First, I would like to present my thanks to the Ministry of India Education HR Department, and NEST to provide an opportunity to represent the real Indian system through the Gram Sabha. However, it was quite
new to the students as well as to the teacher, but we have tried our best, and I'm very thankful to our teachers and students who did work hard not on school times but after that also. I see them personally 24 hours. They were working continuously on this project and they are very enthusiastic about it. Thank you so much to my teachers, students and everyone who did participating in this Gram Sabha.